कि है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, और ठम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है गुण बड़े एक से एक प्रखर जो छिपे मानवों के भीतर। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इसमें हम आपको समझाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जो है मैथ के प्रश्न आए हुए सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें ओवरऑल मैथ के ही प्रश्न हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखिएगा। अधिकतम वेतन मान के लिए, जो अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि जैसे आपने अपना पैसा दिया है, बैंक को दिया या किसी व्यक्ति को दिया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति कह रहा है कि आप या तो हमसे 10% ले लें या साल में 40% की वृद्धि करा लें। ठीक है, क्या ले लें? साल में हाँ ठीक है, वेतन है किसी का, बात करते हैं वेतन की। तो जैसे आपका वेतन है, आपकी सैलरी है, मान लो आपकी सैलरी कितनी है, हमने मान लिया यहां पे, माना वेतन कितना है आपका, ठीक है, आपका वेतन जो है वो 100x है। 100x पर हमें क्या है 10%, हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि करानी है 3 महीने में। तो मतलब कितनी तिमाही होती है, साल में तिमाही कितनी होती है, एक साल में तिमाही कितनी है भाई, कितनी होती है, 4 तिमाही। कितनी होती है, 4 तिमाही। आप बात समझ पा रहे हैं, एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 होती है। अब वेतन की वृद्धि कितनी हो रही है, 10% हो रही है। कितनी हो रही है, 10% एक पर, तो 4 बार हो रही है, 4 बार एक साल में वृद्धि हो रही है आपकी। तो 100x आपका वेतन है, उस पर हम करें 10% की वृद्धि करोगे तो 100 में से जब आप 100 आपका वेतन है तो आपको कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। ठीक है, तो 110 अपान 100, अब कितने बार है, तो 4 बार है, तो 4 बार कर लेते हैं। ठीक है, 4 बार है तो 4 बार बढ़ा लेते हैं साल में से। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 जीरो ऊपर है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो, ये 4 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो है, यानी कि x इंटू क्या बचा, 11। कितना बचा बेटा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बटे में कितना बचा, 100। ठीक है, अब इसको हम गुना करें, क्या करेंगे, गुणा करते हैं। कैसे करेंगे, अब इसको गुणा करो, 11 का इसमें करोगे ये 121 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ऐसे करते हैं, 121 हो जाएगा, ये इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 का 121 में गुणा करिएगा। ठीक है, देखो मैं ओवरऑल आपको करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, 11 कम 11 का ये 1 कैरी हो जाएगा, 11 दूनी 22 है, 23 का 3 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 11 कम 11 तो 23। ठीक है, नो सॉरी 11 और 2 13। ठीक है, तो 1331 हो जाएगा, इंटू 11 में करेंगे, एक्स यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाता है आपका, मालूम है, ये हो जाता है आपका, चलो गुणा ही कर देते हैं तब आप अच्छे समझ पाएंगे। 11 एकम 11, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3 फिर लगेगा, 11 तिया 33 और 3 36 होता है। ठीक है, हासिल लगेगा फिर 3, 11 एकम 11 और 3 कितना होता है, 14,631, यानी कि ये आपका आ गया है 14,631 बट्टे में 100 आ गया। कितना आ गया, 14,631 x बटे में 100 आया है। ठीक है, यानी कुल रकम जो यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा, 14,631 x बटे 100। ये 100 भी तो है इसमें। ठीक है, ये 100 भी तो है, तो इसे आप कैसे कर पाएंगे, इसे आप कैसे कर पाएंगे भाई, चलिए अब इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम इधर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है 40% की वृद्धि एक साल में होनी चाहिए। कितनी वृद्धि होनी चाहिए, एक साल में इकट्ठा 40% करा लो। ठीक है, तो ये कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो है, तो यानी 146.31 x। दूसरा जो स्टेप है, यानी कि जो द्वितीय शर्त है वो भी देख लो आप। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, तो दूसरा क्या है भाई, भाई हमारा जो वेतनमान है वो मतलब 100x मान लिया हमने। ठीक है, तो समय कितना, यानी कि इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समय कितना इसका लग जाएगा, समय है 4, वो सॉरी नहीं, एक साल है ना, 1 वर्ष 1 ईयर। ठीक है, तो अब आप जो परसेंटेज है इसकी वो कितनी है, 40% की वृद्धि करनी है। वृद्धि कितनी होनी है,
यहाँ पे हमने लिख दिया 40% की, ठीक है। तो यानी कि एक वस्तु जब 100 रुपए में आपको कितना बढ़ेगी, 40 रुपए, एक ही बार बढ़ना है। तो 100x मूल्य धन है, मूल्य पर 140 बट्टे में 100 कर लो, ठीक है, 0 से 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा क्या है 146 है, ठीक है, और ये 140 आपका आता है, कितना आता है 140 आता है। तो यहां पर जो है आपकी क्या हो रही भाई, आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। अब मान लीजिएगा 146.31 हो गया, और यहाँ पे आपका 140 है, मतलब x तो x है, तो इस तरीके से तो कितना 31 और 6, इतना तो आपकी वृद्धि यहाँ हो ही रही है ना, ज्यादा हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, यानी कि जो वेतन तिमाही में हो, केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मतलब हमने आपको डीपली समझा दिया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है भाई, एक अंतरिक्ष यान जो है वो 2 घंटे में 2 घंटे 20 मिनट, सॉरी 2 घंटे 20 मिनट, समय उसका क्या है, समय यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए समय कितना लेता है, समय लेता है 2 घंटे और 2 आवर 20 मिनट लेता है वो, ठीक है। तो दूरी चलता है कितनी चलता है 6625 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब वही वो क्या है यात्रा करता है, इसके बाद में 40 मिनट में 428 किलोमीटर चलता है। तो यहां पे लिख देंगे 40 मिनट में कितना चलता है 428 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि औसत गति बतानी है, यानी कि चाल बतानी है, कुल मिला के आप ऐसे समझ लो, क्या बतानी है हमें, उसकी चाल क्या बतानी है, चाल। चाल कितनी है, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बट्टे में होता है आपका समय भाई, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अब देखिए उसे कुल समय टोटल कुल समय कितना लगा भाई, कुल समय वो कितनी देर चला वो, तो 20 मिनट ये है, ये 2 घंटे 20 मिनट है, 40 मिनट ये, कुल मिला के हो गया 2 घंटे 40 मिनट, हाँ। तो ये कुल मिला के आपका हो गया 3 घंटा, कितना हो गया, कुल समय उसने लिया 3 घंटा। दूरी उसने कितनी तय की वो चेक कर लो, 5 और 8 13, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 6 4 10 1 11, और 6 1 7 किलोमीटर, ठीक है। कितनी 7153 किलोमीटर की उसने दूरी तय की बेटा, कितनी दूरी तय की उसने 7153। हाँ ये मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं। 824 है, सॉरी 824, हम 428 बोल गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 6 1 7, यानी कि 7449 किलोमीटर वो 3 घंटे में चला। कितने घंटे में चला, 3 घंटे में 7449 किलोमीटर, औसत चाल, यानी कि उसकी जो एवरेज जो उसकी स्पीड है वो कितनी होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 7449 किलोमीटर की है, समय उसने लिया 3 घंटे, कितना लिया 3 घंटा। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 से कट करो, 3 एकम 3, ओ सॉरी 3 से 7 को काटो, 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, तभी 14 से 12 जाएगा, 2 बचेगा 14, 3 अट्ठे 24 और 3 3 9, यानी कि 2483 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी उसकी जो चाल है, ठीक है। कितनी होगी 2483 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ऑप्शन कहीं पे है, तो ये ऑप्शन आपका पहला ही है मेरे भाई, ये ऑप्शन पहला ही है आपका 2483 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप सब बच्चे मेरे साथी जो है बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस मैथ्स को, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज हमें हमारे इस YouTube चैनल को, अपने इस परिवार को सब्सक्राइब कर लें, इसकी सदस्यता ले लें साथी, ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाए, ठीक है। और जो है हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर भी आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरा जो फोकस है वो मैथ पे अभी ज्यादा है, बाकी मैं हिंदी में और जीके पे भी फोकस करूंगा, ठीक है। होमगार्ड वाले जो साथी है मेरे वो बहुत परेशान है, तो उनको भी मैं इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिएगा, मैं आपके लिए लगातार सतत जो है प्रयास कर रहा हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए इनमें से अगला तीसरा प्रश्न है, चौथा क्यों दिया भाई, हाँ। तो तीसरा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन मिश्रित संख्या, कौन मिश्रित समझते हैं, मिश्रित भिन्न, ठीक है, ठीक है। कैसी भिन्न है ये, मिश्रित भिन्न आपको बतानी है। मिश्रित क्या होता है भाई, देखो एक पूर्णांक जिसमें प्लस किया जा रहा हो और सिंपल भिन्न हो, ठीक है। तो बाकी तो सब सेम 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 है, यही आपकी क्या है मिश्रित भिन्न है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस साल में। अरे भाई सब में ए ऑप्शन ही आ रहा है, और ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ साथियों, ये बहुत ही मतलब जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका जो है 20 दिसंबर 2020 का जो प्रथम पाली की परीक्षा हुई थी उसमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं।
ठीक है। तो मैं कहीं इधर उधर से प्रश्न नहीं रहा, ये PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन भी है, और आप इनको बहुत आसानी से अच्छे से समझे ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम हो बहुत बहुत अच्छा हो, सटीक हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। चलिए सदी आपका अगला जो प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 4 जो है आपका क्या है, देखिए एक लिफ्ट है, क्या है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 kg, मतलब एक व्यक्ति 65 kg यानी 65 किलो के औसत भार के 6 लोगों को ले जा सकती है। मतलब प्रश्न पढ़िए चलिए, यदि उस लिफ्ट में यदि 5 लोगों का औसत भार 67.2 kg है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। देखो पहले प्रश्न समझो। प्रश्न आपका ये कह रहा है, जो मूल प्रश्न है वो ये है आपका कि प्रश्न आपका कह रहा है कि एक लिफ्ट है, उसमें अगर जो है 65 किलो का एक व्यक्ति है तो ज्यादा से ज्यादा 6 लोग जा सकते हैं। कितने लोग जा सकते हैं? 6 लोग जा सकते हैं। अब क्या करिए आगे, कह रहा है कि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार कितना है, 67.2 है, यानी कि 6 लोग 65 किलो के जा सकते हैं अगर 6 लोग जाते हैं तो, लेकिन लोग 6 ही हैं। अब 5 लोगों का औसत दिया है, मतलब कितना है कि 67.2 kg, ठीक है, 67 किलो 200 ग्राम के 67 किलो 200 ग्राम के 5 लोग जा रहे हैं, मतलब 67 किलो 200 ग्राम के 5 लोग, 67 किलो 200 ग्राम के 5 लोग जा रहे हैं। अब दूसरा क्या है, छठा व्यक्ति भी है उसमें, लेकिन बताना यह कि छठे व्यक्ति का वजन कितना है, उसमें जो छठा व्यक्ति भी जा रहा है उसका वजन कितना है। तो पहले ये चीज समझिए, औसत वजन कितना है, 5 लोगों का औसत, 5 लोग जो है वो कितने औसत के हैं, 65 kg के हैं। 5 लोगों का औसत, जो 5 लोग ऐसे नहीं, यहां पे लिखते हैं 5 लोगों का औसत भार, औसत भार क्या है भाई, 5 लोगों का औसत भार है 67.2 kg का है, 2 kg का है। कितने लोग हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लोग हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल पता चल जाएगा। तो 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, 1 36 और हासिल के 3, 5 छक्के 30 और 3 33, यानी कि 3,360 किलो के 5 लोग जा रहे हैं उसमें। ठीक बात नहीं, सॉरी यहाँ पे पॉइंट भी है तो ये पॉइंट लगाना भूल गया, ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट लग जाएगा 1 नंबर के बाद, यानी कि 336 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 336 kg के 5 लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब कुल वजन वो कितना ले जा सकती है, ठीक है, कुल भार कितना है भाई, 65 kg के 6 लोग ले जा सकती है, मतलब कुल भार ले जाने की क्षमता, ठीक है, कुल भार की क्षमता जो है, कुल भार की क्षमता यहां लिख देता हूं, ठीक है, कुल भार की क्षमता उसमें कितनी है, 6 पंजे 30 और 6 3 18 3, ठीक तो है, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 6 36 और 3 कितना होता है, 36 और 3 39, यानी कि 390 kg वजन ले जाने की उसमें क्या है, पावर है या क्षमता है, ये कह सकते हैं। कितना वजन ले जाने की क्षमता उसमें, 390 kg। अब कह रहा है कि 5 लोग ये है तो 390 में से आप क्या करोगे, 390 लोगों में से 336 को माइनस कर दोगे। क्या यार दिमाग चल रहा है, 390 किलो जो वजन है वो कितना है, 6 लोगों का है, यानी कि जो लिफ्ट है वो 390 किलो वजन ही ले जा सकती है, जिसमें से 5 लोगों का वजन इतना वो ले जा रही है ऑलरेडी। अब छठा व्यक्ति कौन है, तो छठा व्यक्ति जो है, छठा व्यक्ति या छठे व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, तो 10 से 6 जाएगा, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 बचेगा, 8 से आपका क्या 3 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि 54 kg, 54 किलो का जो एक व्यक्ति है, छठा व्यक्ति है वो 54 किलो का, तो यानी कि ऑप्शन इसमें डी, हाँ ये वाला 54 किलो का डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका पास में, के जो आपका ये अल्फाबेट के लिखा है, क्या लिखा है, के, यहाँ पे मैं, चलिए के है, इसके किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली, मतलब ये समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, में असीमित रूप से अनेक समाधान है। तो असीमित रूप से अनेक समाधान का एक फार्मूला होता है, अनेक हल के लिए, ठीक है, जिसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, चलो लिख देते हैं,
अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, इसमें तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। क्या है, अपरिमित रूप से जब अनेक हल हो तो इसमें क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। तीनों मतलब ए बी सी तीनों, ठीक है। कैसे, अब मैं आपको बता रहा, यहाँ पे लिख ही देता हूं, A1 अपान A2 बराबर है किसके, B1 अपान B2 के। चलो लिख देता हूं C1 अपान, फिर ये मत करना सर, टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं। ये फार्मूला होता है, A1 क्या होता है, ये है A1 और ये 3 है B1 और ये है C1, यानी कि जो पहला समीकरण होता है उसमें सारे वन होते हैं। कौन, जो x के गुणा में होता है वो A1, जो y के गुणा में होता है वो B1 और जो लास्ट में होता है मतलब अचर पद होता है वो C1 होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी A2 है ये और B2 यहाँ पे K हो जाएगा और C2 हो जाएगा क्या 10, ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरी बात ये है कि इसको इधर लाना पड़ेगा 5 को, क्या करना पड़ेगा, इस 5 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, तो C1 5 हो जाएगा माइनस का, तो 4x प्लस KY माइनस 10 बराबर 0। इस तरीके से चाहे वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो A1 का मान कितना है, यहाँ पे ये है 2 बटे A1 माइनस का A बटे 4 बराबर B1 का मान कितना है बेटा, B1 का मान है आपका 5 नहीं 3 है, कितना है 3, और B2 का मान है यहाँ पे K, ठीक है। अगला देखिए 10 माइनस का बटे 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 2 बराबर 3 बट्टा K बराबर 2 रह जाता है। अब हम क्या करें, दो चीजें ले लेते हैं, मतलब पहला और ये वाला, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 बटा 2 बराबर 3 बट्टा K को इधर ले दो इधर, तो K बराबर 2 3 6 हो जाएगा। पहला कोई सा एक मान ले लो, तो पहला दूसरा ले लिया हमने, कौन सा, ये फर्स्ट और सेकंड वाला ले लिया, ये इधर वाला, चाहो तो उधर वाला भी ले सकते हो, जैसे ये वाला, ठीक है। कैसे, अब दूसरा और तीसरा हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, हमने लिख दिया। दूसरा क्या था, 3 बटे K था, और तीसरा बराबर में 2 है, K उधर जाएगा तो 3 बराबर 2K हो जाएगा, K फिर 2 इधर आ जाएगा, तो सीधा लिख दें 2 गुणा 3, यानी कि K बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर दोनों ले लिए हमने, चाहे तो आप इन दो को लेके K का मान निकाल सकते हो, चाहे इन दो को लेके, क्योंकि के बीच में है आपका, तो ये दो ले सकते हो आप, इधर वाले या ये वाले, कोई से भी दो ले लो, ठीक है। K आना चाहिए हर उसमें, ठीक है। तो दोनों में K की वैल्यू 6 आई, यानी कि ऑप्शन आपका सी, हाँ ये वाला ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाता साथी, ठीक है बच्चों। मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, P है एक, मतलब P यूनिट है, यूनिट मान लिया, कोई नंबर मान लिया, कुछ भी है, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्त है, यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ इस तरीके से, एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, P है, कितनी है, P है। और कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है साथी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल सभी भाई को मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे क्या है, पाई तो पाई रहेगा, आर क्या है, पी है, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा, पाई पी स्क्वायर, पाई पी स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन है यहाँ, देखिए ये है पाई पी स्क्वायर, ये आपका प्रथम मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सही, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें सी है और इसमें आपका डी ऑप्शन है, मतलब, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब मेरे भाई बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं ज्यादा बहुत इधर उधर की बात ना करके मैं आपको कंटेंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, उसको आप समझिएगा, ठीक है। और जो भी आपको समस्या लग रही हो कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और बाकी अगले वीडियो में लेकर आता हूँ और ऐसे ही प्रश्न मैं आपको लाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।